गेम चेंजर्स पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जय पटेल साहब के बाद हमारे साथ हैं जय गोयनका साहब, क्योंकि इन्होंने जो केकेआर को जो चपट लगाई है, मतलब केकेआर अब ऐसा लग रहा है कि वहां से उठना उनका नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन अब वो आप दिल्ली के सामने आ चुके हैं और दिल्ली के हमारे समर्थक भी हैं, दीपक हमारे साथ हैं और दीपक एक मैच हार के आ रहे हैं। और वहीं एलएसजी की जो टीम है वो क्लोज कॉन्टेस्ट में आरआर को 2 रन से हरा के आ रही है। और उनके मैच के हीरो थे आवेश खान, जिन्होंने लास्ट ओवर में वो जो रन थे वो भाई डिफेंड कर लिए, जिसके बाद उनकी बहुत तारीफें हो रही है। लेकिन जय भाई, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि बॉलिंग तो आपकी सारी ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, सब कुछ, दिव्येश राठी जो हैं वो भी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन क्या मयंक यादव पे जो खबरें आ रही थी वो वापस आ रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, अभी तक गेंदबाजी क्या है ये पूछा जा रहा है। लेकिन आज पहली बार सुनील के मुंह से मैंने ये सुना कि भाई बॉलिंग आपकी ठीक है, तो ये सुन के सुकून हुआ, अच्छा लगा। और जो आप मयंक की बात कर रहे हैं भाई, पिछले मैच में हमने देखा कि उनको इम्पैक्ट के ऑप्शन में रखा गया था। अगर रखा गया था मतलब या तो फिट होंगे या फिर क्लोज टू फिट होंगे। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि भाई अगर 100% फिट हैं तभी उनको खिलाया जाए, अगर नहीं है तो थोड़ा 1-2 मैचों का इंतजार और कर लिया जाए। अगर फिट हैं खेलने के लिए तो भाई वॉक इन करेंगे सीधा 11 में मेरी टीम में। नहीं, बढ़िया है। और मयंक यादव को हर कोई देखना भी चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में शुरुआत से ही लग रहा था कि भाई हो सकता है कि वो पूरा टूर्नामेंट मिस करेंगे, बट वो सही टाइम पे वापस आ चुके हैं। लेकिन दीपक से सवाल ये है कि जो आखिरी मुकाबला आप जीटी के अगेंस्ट हारे, मतलब वहाँ से आपने क्या कुछ सीख ली? क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था यार दिल्ली मतलब एक भी मैच नहीं हारेगी, लेकिन 1-2 झटके दिल्ली को लगे हैं। उससे उभरने की क्या तैयारी है आपकी? देखो, दिल्ली ने अभी तक जो मुकाबले गंवाए हैं, आपको पता है कि एक तो भाई इस आईपीएल की बेस्ट टीम जो गुजरात जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो ऐसी टीम है जो लगातार भाई इतना जबरदस्त गेम दिखा रही है, उसके सामने हारे। और वहां भी ये था कि मतलब आखिर में जाकर सिचुएशन ला दी थी हमारे बॉलर ने। और हम आई थिंक जब वो 10 रन 9 रन बचते हैं तो मिचेल स्टार्क पर ट्रस्ट करते हैं, वो चीज हुई। दूसरा, मुंबई वो चीज जो रिवाइव हो रही है, जिसका इंजन गर्म हो रहा है, उस टीम के सामने जो मतलब इनकी सालों से एक भाई रिवायत रही है कि इस तरीके से गेम खेलते हैं। तो दिल्ली का ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी तक हमने कुछ बहुत ज्यादा गलतियां करी, हाँ, पर दिल्ली की गलतियां से ज्यादा दिल्ली की जो कमजोरियां थी ना, और हम सोच रहे थे कि वो छुप जाएगी, आई थिंक वो चीज़ निकल कर आने लगी है। और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हो जाता है हमारा टॉप ऑर्डर। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी वीकनेस रही है टॉप 3। स्टार्टिंग फेज में क्या था कि हमें ये लगता था कि यार केएल राहुल ना ओपन कर लेंगे तो चलो केएल राहुल हो जाएंगे, जेएफएम हो जाएंगे, जेएफएम नहीं चले तो हम वहां पर फाफ को डाल देंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि जेएफएम वैसे ही बाहर हो गए हैं, फाफ का अभी आइडिया है नहीं वो कब खेलने आएंगे। बाकी केएल राहुल नंबर 4 संभाल रहे हैं। हाँ, करुण नायर हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज आए, पर करुण नायर को भी ये समझना होगा कि आपके एक मैच में 2 मैच में अच्छे रन आए, उसको जितना बढ़िया कर सकते हो करो। एक में तो रनआउट ही हो गए। हाँ, तो ये लेकिन वो गलती उन्हीं की होगी। रनआउट, आई थिंक आप ऐसी चीज, रनआउट भाई जब आपकी गलती से रनआउट होता है तो उसको भी आप विकेट ही मानकर चलो। दूसरी चीज ये हो जाती है कि दिल्ली की जो पिछले मुकाबले में बैटिंग रही, मिडिल ऑर्डर जो आई थिंक हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप अगर कहोगे बाकी टीमों को कंपेयर करके कि यार उसके मिडिल ऑर्डर में तो ये 3 धाकड़ खिलाड़ी हैं भाई, जैसे कि कोलकाता की रसल है, रिंकू है, रमनदीप है, ये है वो है। दिल्ली का जो मिडिल ऑर्डर दिखता है ना, वो ऑन पेपर भी अच्छा नजर आता है और उसके पास पोटेंशियल भी है ग्राउंड पर अच्छा करने की। तो कुल मिलाकर चीज अभी दिल्ली के लिए यही बोलूंगा कि थोड़ा बैटिंग में एक्स्ट्रा जाना है। बैटिंग आई थिंक अपने जो भी काबिलियत है, पोटेंशियल है, उससे थोड़ा सा ऊपर करना है। बॉलिंग वाइज ये है कि मिचेल स्टार्क एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो किसी दिन शायद 4 में 60 भी खा जाते हैं ना, तो आप उनको जाकर एज अ कप्तान उतना नहीं बोलोगे, आपको पता है कि वो खिलाड़ी आगे मैच जिता कर देगा। और मिचेल स्टार्क के साथ ये चीज चली है, T20 क्रिकेट ऐसा ही है कि वो जिस दिन पिटे हैं वो पिट ही रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क के साथ जो पिछले मुकाबले में गलती रही, अपने मुकेश भाई जो हो गए या मोहित भाई, मुकेश ने वहां पर डाला 9 बॉल पर खाया छक्का। अब वो चीज उस सिचुएशन में आपसे एक्सेप्ट नहीं है। दूसरा, मोहित शर्मा वहां पर यार आप जिस तरीके से रदरफोर्ड के सामने 2 छक्के खा रहे हो, तो यार उस सिचुएशन में आप उनके वीक बल्लेबाज से 2 छक्के खाकर गेम को उनकी तरफ डाल रहे हो, तो यार ये अगर गलतियां करोगे ना तो फिर दिल्ली, जिसकी बॉलिंग आई थिंक ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, वो सिर्फ फिर कुलदीप यादव पर ही डिपेंड हो जाएगी। अच्छा, ये मैच तो ठीक है होता रहेगा आपस में, क्योंकि लेकिन उसके अलावा 2 इंसानों की भी लड़ाई है, ये केएल राहुल और ऋषभ पंत की भी लड़ाई है। क्योंकि केएल राहुल दिल्ली की टीम से अच्छा कर रहे हैं और 2-3 मैच उनके खराब भी गए, बट ऋषभ पंत, जय भाई, ऋषभ पंत पे बहुत ज़्यादा सवाल है, क्योंकि रन्स तो उनके नहीं आ रहे, कप्तानी ठीक ठाक कर रही है, मैचेस भी जीत रही है, और लोग ये तक आरोप लगा देते हैं कि यार ये टीम जो है वो किस्मत के सहारे है।
मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि यार आपके जो कप्तान है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग में कभी कभार एक आध बंदा उठ के आ जाता है, दिग्वेश राठी हैं वो कभी उठ के आ जाते हैं, कभी आपके आवेश खान आ जाते हैं, अदरवाइज आप देखो कि आपका मामला जो है वो हिला हुआ है। ठीक है, एक है नंबर 2 की टीम और एलएसजी अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डाले तो वो नंबर 5 की टीम है। ठीक है, तो वहां पे ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, इस कॉन्टेस्ट को आप कैसे देखते हैं? ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, आप जो बात कर रहे हैं कि भाई किस्मत के भरोसे, सबसे पहले तो टीम पे बात कर लेते हैं। हाँ। कि किस्मत के भरोसे ये वही लोग कह रहे हैं जो एलएसजी को अभी तक सही आंक नहीं पाए हैं। क्योंकि भाई किस्मत के भरोसे इक्का दुक्का मैचेस जीत सकते हैं आप, पॉइंट्स टेबल में टॉप पे, या 5 मुकाबले नहीं जीत सकते। और 5 मुकाबले ही नहीं, जैसे दीपक ने भी बोला कि भाई उनकी टीम जो 2-3 मुकाबले हारी हैं वो क्लोज मुकाबले हारी है। तो अगर दिल्ली के खिलाफ वाला मुकाबला याद हो तो वो मुकाबला हम जीत रहे थे, आखिरी ओवर में आशुतोष ने, आखिर में जाके आशुतोष ने जिस तरह की बैटिंग की थी वो जीत गए थे। आपको चेन्नई वाला मुकाबला भी याद होगा, वहाँ पे भी लगभग हमारे हाथ में मैच आ गया था, वो MS धोनी की ब्रिलियंस थी जो हमसे मैच निकाल ले गए वो। तो मतलब अगर 5 मुकाबले जीत के बाद ये 2 क्लोज मुकाबले हैं, अगर इनमें से एक मुकाबला भी हमारे फेवर में होता तो हम शायद आज GT और DC के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे या दूसरे नंबर पे होते। तो वो चीज़ है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत खराब है। 5 मुकाबले जीतने के बाद हम 5वें नंबर पे हैं और ये मुकाबला जीतने के साथ ही आप दूसरे या तीसरे नंबर पे पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ रहेगी। अब आपने कहा कि केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत। अब केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में देखिए, केएल राहुल ने जिस तरह इस साल क्रिकेट खेली है, मतलब अब इस सीज़न में IPL में जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और मतलब अच्छा लगता है कि कोई इंडिया के लिए खेलने वाला बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करे। ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है, कंसर्न है निश्चित तौर पे, और इस टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। बट फिर वही बात है ना कि अपने कप्तान को बैक करना बनता है। एक आखिरी बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली ही वो टीम थी जिससे हमने पहला मैच खेला था और वहाँ से ऋषभ पंत का एकदम से ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखा था। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई दिल्ली जो पुरानी टीम भी रही है ऋषभ पंत की, वहाँ उनके खिलाफ वो प्रदर्शन करें और दिखाएं कि भाई उनके अंदर भी क्या काबिलियत है। अगर केएल राहुल पिछले सीज़न खराब फॉर्म के बाद इस सीज़न ज़बरदस्त वापसी कर सकते हैं तो ऋषभ पंत में भी वो मादा है। भाई इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा किया, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर वो टैलेंट पोटेंशियल नहीं है। तो वो चीज़ रहेगी। अब ऋषभ पंत के लिए है कि हाई टाइम है, क्योंकि यहाँ से अब फिर ऊपर नीचे वाली पोजीशन डिसाइड होनी है ना। यहाँ पे अगर वो फॉर्म हासिल कर लेते हैं तो टीम को आगे जाने में मदद मिलेगी। अगर यहाँ भी फॉर्म जो है वो खराब रहती है तो फिर हो सकता है कि लखनऊ पिछड़ती जाए। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई अच्छा करें, लखनऊ जो है वो आगे आए। लेकिन दीपक, आपका जो ओपनिंग स्लॉट है वो भी मतलब ऐसा है कि हिला डुला सा लग रहा है, क्योंकि फाफ कभी लगता है कि भाई आ जाएंगे, फिर एक मैच बाद होता है कि भाई वो नहीं आएंगे, 2 मैच के लिए गायब हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट फाफ को लेकर क्या है? देखो, फाफ को लेकर ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, और ये भी मतलब कोई आइडिया नहीं लग रहा कि यार ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि उनको इतने समय के लिए बाहर मतलब रखा गया। दूसरा चीज़ ये है कि यार आई थिंक दिल्ली में मैं कहूँगा इस पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं चल रही। जैसे कि मैं स्टार्टिंग फेज से भी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे भाई गेंदबाज है टी नटराजन, उनकी अपडेट क्या है, क्योंकि टी नटराजन इम्पैक्ट भी नहीं है तो कुछ ना कुछ सीरियस ही रहता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि चलो फाफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ फाफ कल भी नहीं, आज भी नहीं खेलते हैं, चलो ठीक है। बात पता है क्या हो जाती है कि अगर फाफ नहीं भी है तो यार आप इंडियन प्लेयर को जिनको आप करते हो उस तरीके से बैक, वो क्या कर रहे हैं। मैं अभिषेक पोरेल की बात करूंगा। नो डाउट आप कहोगे कि यार अभिषेक पोरेल को रिटेन किया, ऐसा थोड़ी होता है कि एक सीजन में ही वो सब कुछ कर देंगे और उनका तो वही काम है कि एक ओवर पकड़ लेना। पर मैं एक चीज जो कह रहा हूँ वो उसमें मैं एक्सपेक्टेशन जो अपनी वो इस तरीके से बयां करता हूं कि मैं मानता हूं कि आप एक ओवर बहुत अच्छा पकड़कर मार सकते हो। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि आप हर टीम के एक वीक गेंदबाज को मार रहे हो, उसके बाद जब मुश्किल गेंदबाज आते हैं तो वहां पर आपसे नहीं हो पाता। आप राजस्थान होती है तो वहां पर तुषार देशपांडे को मार देते हो, चेन्नई होती है तो मुकेश चौधरी को मार देते हो, लेकिन बाद में फिर आप अच्छे गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते हो। दूसरा, आपने एक ओवर पकड़कर 19, 20, 22 रन बना लिए, उसके बाद यार आप अगले 25 बॉल में 20 रन नहीं बना सकते ना। दूसरी चीज, एक इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आपका क्या है कि मेरे को एक टीम ने रिटेन किया, मैं अपने लाइफ में बड़ा बनूंगा। अगर आप करियर में बड़ा बनोगे तो 20, 25, 30, 40 रन पर अगर आप अपने को सही समझ ले रहे हो कि यार इतना हो गया। जिस दिन करुण नायर आए थे, पहला ही मैच था, करुण नायर, चलो वो मैच हम हार गए, करुण नायर शायद उस दिन 40-50 रन बनाकर चले जाते ना, 1-2 मैच बाद बातें खत्म हो जाती। उन्होंने कहा कि मैं ऑलमोस्ट 100 की तरफ जा रहा हूं, मैं 89 पर रुक गया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके की इनिंग अभिषेक से भी चाहिए। और भाई अभिषेक, आप तो यंगस्टर हो यार, यंगस्टर्स आपके पास शायद इतना अभी खोने के लिए नहीं है, आपके पास पाने के लिए ही है। तो आप इस टाइम पर ये जाकर रिप्रेजेंट करो ना कि यार फाफ भी नहीं है, जेएफएम अच्छा नहीं कर रहे, मैं ऊपर से लगा पड़ा हूं।
भाई यही तो जिम्मेदारी दिखाई जाती है ना कि कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला एक तरफ पकड़कर, एक स्टैंड पकड़कर। अब भाई आपके साथ यार इतनी अच्छी सिचुएशन है, आपकी टीम अच्छा कर रही है, अदरवाइज अगर आप हार रहे होते तो और कितनी बुरी हालत होती, फिर सोचिए। लेकिन ऑप्शन तो आपके पास देखो खुले हैं, फाफ का भी ऑप्शन खुला है, फिर केएल राहुल ने भी एक मैच में ओपनिंग नहीं, मैं केएल राहुल का भी ये सीन है ना, देखो केएल राहुल का अगर आपको लगता है कि भाई उनको ओपन कराना है तो भाई केएल राहुल को ओपन करा लो, फिर उसके बाद सोचो मत। मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल कल को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन, ऐसी कोई इशू नहीं है। केएल ओपन कर लेंगे, फाफ आएंगे तो केएल फाफ को हम ओपन करा लेंगे। 3 नंबर हमारे पास भाई अपने अभिषेक पुरेल, 4 नंबर करुण खेल लेंगे, करुण तो आ गए बोनस हमारे लिए। पर मेरा एक पॉइंट इस टीम में है अपने जो कप्तान साहब है अक्षर पटेल से। अक्षर, आपने एक मैच में उस दिन आकर जो चार्ज किया था आरआर के सामने, चलो वो अच्छी चीज है। उसके अलावा मेरे को एक चीज और, भाई अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। भाई पिछला सीजन तो हम ये बात करते हैं ना कि अक्षर को ऊपर बैटिंग मानना चाहिए जय भाई, लेकिन इस सीजन क्या है कि अक्षर भाई 3 4 5 मैच जो में आपकी बैटिंग आई है, आप रिस्पॉन्सिबल बनकर मैच जिताओ, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर फिर क्या होता है ना कि वो आ जाता है स्टब्स के ऊपर और राहुल। तो ये मिलाकर 2 स्टब्स और राहुल, और तीसरे अपने भाई जो भी पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म करके गए आशुतोष। तो ये 3 हमारी बैटिंग के मेन पिलर हैं। और जो आप बार बार जो उम्मीदें लगाते हो अक्षर पटेल से, ठीक है एक आध मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी भी है, बट एज अ कैप्टन, एज अ लीडर उनको भी ये समझना पड़ेगा कि यार देखो जो मेरे रन्स है वो भी कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि यार जिस स्ट्राइक रेट से मैंने पिछले मैच में खेला वो वैसे रन्स होने चाहिए कि जो आपको मैचेस जिताएं, क्योंकि पहले तो उनके रन्स आ ही नहीं रहे थे जो भी है, बट लास्ट में उन्होंने 34-35 रन की एक पारी खेली है पिछले मुकाबले में 29 या आई थिंक कुछ रन की। तो वो देखो ऐसे रन है कि आपको थोड़ा थोड़ा स्लो सा हो गए स्लो हो गए थे, चक्कर में भी थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज हुए तेज करने की जरूरत है। और ठीक है मुकाबला अच्छा होगा और उम्मीद ये करते हैं कि भाई जो अच्छा खेलेगी ये मुकाबला वो जीतेगी। जैसे जय भाई का जो लक है भाई दोनों टीम का, जीटी और एलएसजी का, मतलब दबा के बोल रहा है। लेकिन दिल्ली को भी ये है कि यार दिल्ली पता है ऐसे टूर्नामेंट में थोड़ा सा उनको भी ये रहता है, जो पंजाब के साथ एसोसिएट करते हैं ना कि यार लगातार अच्छे करने के बाद कहीं ना कहीं वो स्लिप कर जाती है। तो दिल्ली से ये उम्मीद इस बार नहीं लग रही, क्योंकि यार केएल राहुल अच्छा कर रहे, करुण नायर आपको एक ऐसा प्लेयर मिल चुका है कि भाई वो अगर लगातार आप सारे मैचेस खिलाते हो तो मुझे लगता है कि दिल्ली टॉप पे फिनिश करेगी और हम खिला देंगे करुण नायर को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन करुण नायर फिर वही चीज है कि उनको भाई देखो अब वो खिलाड़ी कैसे हैं, किस तरीके से वापसी की है तो सबको पता चल गया। अब तो डोमिनेशन की बात आई ना, आपने एक स्टार्ट एंटर ले लिया कमरे के अंदर, आप आ गए इस कमरे में। अब इस कमरे के अंदर आने के बाद भाई आपकी असली ये है ना कि मुझे इन सब चीजों को यूटिलाइज करना है भाई, ये सेट बन गया, इसको यूटिलाइज भी तो करना है ना। अब वो आ गए हैं टीम के अंदर, नंबर 4 नंबर 2 नंबर 3 जो भी उनको बैटिंग मिल जाए, अब उनको यूटिलाइज उनके ऊपर है, तो वो करेंगे यूटिलाइज। तो ये आज के मैच का प्रीव्यू था। नाइबर्स हमारे जो पार्टनर है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोकल एक ग्रुप आप वहाँ बना के क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा सर्कल है गेम चेंजर्स का। तो ये QR कोड भी दिख रहा होगा आपको, तो आप उसको स्कैन करिए, गेम चेंजर्स को ज्वाइन करिए, आपके सवाल भी वहाँ से लिए जाते हैं। तो एक बढ़िया इनिशिएटिव है नाइबर्स का कि यार लोकलाइज जिसे बोलते हैं ना कि यार अपने आसपास के लोगों को आप जोड़ सकते हैं, लोकल कनेक्ट है, तो उसको जाके फॉलो करिए। इस मुकाबले के लिए जो पोल है ऑलरेडी वहाँ पे चल चुका है, तो वहाँ जाके वोट करिए। और अगर आपको लगता है कि आपका रीजन बेहतर है तो आप रीजन भी दीजिए, कमेंट रीजन भी दीजिए। और बाकी आप अपनी वहाँ पे प्लेइंग 11 भी हमें भेज सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि यार दिल्ली की क्या होनी चाहिए, एलएसजी की क्या होनी चाहिए। बाकी गेम चेंजर्स को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा गेम चेंजर्स का व्लॉग है, उसे भी जाके सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।